अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 मार्च 2026 और इस वक्त शाम के 8:40 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और एक और ट्रेन का सफ़र आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं ट्रैवल करूँगा पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे अच्छी ट्रेन ग्रीन लाइन में और मैं जा रहा हूँ लाहौर से लेकर कराची तक। मेरा सफ़र होगा आज बिज़नेस क्लास में, जो कि आप कह लें पाकिस्तान रेलवेज़ की एक हाईएस्ट लेवल की क्लास है ट्रैवल करने के लिए। तो उसमें आज ट्रैवल करेंगे और मैं आज अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ और रेल फ़ैन दोस्त भी हैं। तो लाहौर से कराची का सफ़र होगा आज रेल फ़ैन दोस्तों के साथ। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। 6 डाउन ग्रीन लाइन पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन है जो कि मारगला और कराची के दरमियान चलती है बरास्ता लाहौर। तो अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाली है लाहौर जंक्शन पर। उसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की हसल बसल। इस वक्त ज़्यादा ट्रेन्स नहीं, सिर्फ ग्रीन लाइन का ही रश नज़र आ रहा है। तो चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 6 डाउन ग्रीन लाइन ने आना है और उसका वेट करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और 6 डाउन ग्रीन लाइन GU20 4557 के साथ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है 8:53 पे। तो स्लाइटली डिले है, मेरे ख्याल में इसका जो राइट टाइम है वो 8:25 का है इधर पहुंचने का। तो तकरीबन आधा घंटा लेट आ रही है ये। आज सुना है इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश भी हुई है अच्छी खासी, तो माइट भी ये थोड़ा सा लेट उस वजह से हो, या फिर जो सिंगल लाइन सेक्शन है लाहौर रावलपिंडी उसमें क्रॉसेस होते हैं उसकी वजह से भी लेट हो जाती है। दोस्तों, आज थोड़ी सी बात करेंगे जो रीसेंट पाकिस्तान रेलवेज़ के एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में। तो काफ़ी डिसहार्टनिंग है हमारे लिए बीइंग अ रेल फ़ैन और मुसाफिरों के लिए तो ऑब्वियसली, और इसके अलावा फिर जानी नुकसानात भी अल्लाह ना करे कुछ थोड़े बहुत हुए हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे रेल के सफ़र को महफूज रखे। बाकी ये कि जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शंस हुई थी उन इंसिडेंट्स की वजह से वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हैं, नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पे जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान की सबसे प्रायोरिटी वाली ट्रेन, वो अब तकरीबन अपने शेड्यूल पे आ चुकी है। तो यही दिखाने के लिए आज आपको मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं। दोस्तों, रश बहुत ज़्यादा है और ये सब लोग वेट कर रहे हैं लाहौर कोटा की कोचेज़ का, जो कि अब लग गई हैं और अब रेक पीछे की तरफ जा रहा है। नंबरिंग भी हो गई है और लोग बैठेंगे अब अपनी अपनी सीट्स पे, बर्थ्स पे। दोस्तों, अभी लोकोमोटिव अटैच होने लगा है और यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है GU40 9049 है जो आज लीड करेगा 6 डाउन ग्रीन लाइन को लाहौर से लेकर कराची तक। तो बस इसी के इंतज़ार में खड़े थे, अब इसका एक दीदार करके और फिर चलते हैं अपनी कोच में। लोग बैठ रहे हैं। ये मेरे सामने इस वक्त इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं और इसमें एक कोच तो ऐसी है जिसमें अभी मेरा ख्याल लाइट नहीं आ रही, तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है लोगों को। इन चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए भाई रेलवे मैनेजमेंट को कि टाइमली जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे कोच वगैरह तो लाइट वगैरह प्रॉपर मौजूद हो। तो ये है जनाब GU40 9049 जनरल इलेक्ट्रिक USA का 4500 हॉर्स पावर का डीज़ल लोकोमोटिव
इसने लीड करना है जनाब आज लाहौर से लेकर कराची तक। तो दिन की रोशनी में इसको देखेंगे कहीं रोड़ी वगैरह पर। अभी चलते हैं अपनी 12 नंबर बिज़नेस क्लास कोच में और सवार होते हैं। दोस्तों फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका है। तमाम कोचेज़ में लाइट भी लग गई है और जो सब तितर बितर हो रहे थे मुसाफिर, वो भी अब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं। तो ये एक छोटा सा मिनी कियोटिक टाइम होता है जब ट्रेन आके लगती है। हर कोई परेशान होता है कि भाई अपनी सीट पे बैठना है, उसे ढूंढना है। दोस्तों जब मारगला रावलपिंडी से ये ट्रेन इधर पहुंची थी तब इसका रेट छोटा सा था, लेकिन अब जब लाहौर कोटा की कोचेज़ ऐड हो गई हैं तो अब ये ट्रेन लंबी हो गई है। मेरी बुकिंग है आज 12 नंबर कोच में, जो कि एसी बिज़नेस क्लास है और वो पिंडी कोटा की कोच है। तो चलें उसमें बैठते हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ होगी। ये CIP लाउंज है जहाँ अगर ट्रेन लेट हो तो आप वेट कर सकते हैं नहायती नॉमिनल चार्जेस में, काफ़ी अच्छे माहौल में। आप मेरे पिछले व्लॉग्स में CIP लाउंज की कवरेज देख चुके हैं। तो आज तो ट्रेन टाइम पे ही है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी लेट हुई तो CIP लाउंज में नहीं जाना था। दोस्तों ये एक बिज़नेस क्लास कोच लगी है 10 नंबर, जो कि ओल्ड लाइब्रेरी वाली बिज़नेस क्लास कोच है। लो भाई, टाइम कैसे उड़ा है पता ही नहीं लगा। ये 11 नंबर कोच, ये ओल्ड लाइब्रेरी और ओल्ड CFI कोच है। और ये है जनाब 12 नंबर कोच। ओहो भाई, टाइम कैसे उड़ा है पता ही नहीं लगा। 9:28 हो गए और ट्रेन अब रवाना हुई है। अभी मैं अपनी अल्लाह हाफ़िज़ अपने कैबिन में जा ही नहीं सका हूँ अभी तक। तो चलें बस अब अपना सफ़र शुरू करते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं। दोस्तों ये है मेरा बिज़नेस क्लास का आज D कैबिन, तो वो आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये है जनाब ग्रीन लाइन 6 डाउन का बिज़नेस क्लास कैबिन, जिसमें 6 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। 3 बर्थ्स एक तरफ हैं और 3 बर्थ्स दूसरी तरफ हैं। दरमियान वाली बर्थ वक्त पड़ने पे खोल भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बंद भी कर सकते हैं। तो बेडिंग यहाँ पे बिछी हुई है, जो कि आपकी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है। तो बिज़नेस क्लास की जो टिकट है वो लाहौर से कराची देखें तो 14,600 की है अगर आप 48 घंटे के अंदर अंदर बुकिंग कराएंगे। और अगर ट्रेन डिपार्चर से 48 आवर्स पहले बुकिंग कराएंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, जो कि 13,000 और आई थिंक 650 रुपये बनता है। तो ये आज हमारा बिज़नेस क्लास कैबिन है। दोस्त मेरे अभी मेरे ख्याल दरवाज़े के पास हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ये कैबिन रिव्यू की। बेडिंग इधर दी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वक्त पड़ने पे हम इनको खोलेंगे, आपको डिटेल में भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक फ़ैन स्विच है, पंखा भी है। ये मैंने पंखा ऑन कर दिया, ये एयर सर्कुलेशन के लिए। वैसे तो AC लगा हुआ है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी सिर्फ़ एक हवा को घुमाने के लिए आप कह लें इसकी ज़रूरत पड़ती है। LCD TV लगा हुआ है, अभी बंद है, तो जो स्टाफ आता है उससे रिमोट वगैरह लेके और देखते हैं कि क्या है।
लैंप जो हर बर्थ के लिए मौजूद है। रीडिंग लैंप, आप जब इधर लेटे हो अपनी बर्थ पे तो रीडिंग लैंप जला के कोई बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये है भाई बिज़नेस क्लास, और काफ़ी इसका कंफर्टेबल सफ़र होता है। और ये जो बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं ये अर्ली 2020s में आई थी पाकिस्तान रेलवेज़ के पास, और उसके बाद से फिर ये अभी तक चल रही हैं। थोड़ी बहुत इसमें मेंटेनेंस होती रहती है, कोई रिफर्बिश हो जाती हैं ये कोचेज़ टाइम टू टाइम। तो अभी पाकिस्तान रेलवेज़ के पास जो सबसे न्यू कोचेज़ हैं वो AC स्टैंडर्ड की हैं, CRRC और इकॉनमी क्लास की, जो कि इसी ग्रीन लाइन ट्रेन में लगती हैं। लेकिन उनका किराया बिज़नेस क्लास से थोड़ा सा कम है। लेकिन ये जो बिज़नेस क्लास है ये ज़्यादा किराया होने के बावजूद मतलब कोचेज़ जो हैं वो इतनी नई नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मेंटेनेंस वगैरह करके काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है। तो ये बिज़नेस क्लास का सफ़र होगा इंशाल्लाह ताला, जो आप एंजॉय करेंगे। दोस्तों अब आपको मैं मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से जो आज मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और आप डेफिनेटली उन दोनों शख्सियात को जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले ये देखें, ये हैं जनाब राज अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राज साहब? अल्लाह का शुक्र है सुफियान भाई, बहुत मज़ा आया। आज आपके साथ पहला टूर है मेरा। चलें, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा हमें। ज़रूर ज़रूर। तो राज साहब माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेल कंटेंट बनाते हैं, और जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है उसके तो किंग हैं ही बिल्कुल। तो दूसरे दोस्त वो हैं जहांजेब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जहांजेब भाई? अल्लाह का शुक्र सुन रही, आपने ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप पहली दफ़ा कराची जा रहे हैं आज? जी हैं? फर्स्ट टाइम? एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप यकीन करें कि मेरा जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ और मुझे जो कमेंट आते हैं वो ज़्यादा कराची से ही आते हैं। तो कराची के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जब भी मैं कोई अपडेट देता हूँ तो मेरी कोशिश है कि कराची की अगर कोई ट्रेन चले तो उसको ज़्यादा मैं हाईलाइट करूँ। तो उस पर आप माशाल्लाह हमारे साथ हैं, और आपके साथ सफ़र का वैसे बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी आपके सामने सारा कुछ। चलें, होपफुली फिर अच्छा सफ़र होगा। तो दोस्तों ये हम 3 लोग हो गए, और 2 हमारे दोस्त और हैं जो कि भावलपुर से ज्वाइन करेंगे, तो टोटल 5 लोग हो जाएंगे। तो चलें, बस अब वेट है खाने का, भूख लग रही है, और ट्रेन क्योंकि तकरीबन थोड़ी सी डिले हुई, आधा घंटा। तो अब लाहौर से चलते साथ ही अब इन्होंने जो इंक्लूसिव डिनर है वो देना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल दरवाज़े पे नॉक भी हुआ है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, रौनक लग गई है फिर राज साहब? जी भैया, जी भैया। अब वो कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब हम साफ करेंगे खाने से। लें दोस्तों, अब आपको मैं ग्रीन लाइन का बिज़नेस क्लास का इंक्लूसिव मील दिखाता हूँ। 6 डाउन ग्रीन लाइन जो कि मरगला से कराची चलती है। तो जब ये मरगला से लाहौर आती है तो उस लेग में हाई टी दी जाती है, जिसमें मेरा ख्याल समोसे और एक वेलकम ड्रिंक होती है साथ। तो वो तो हम नहीं आज कर सके एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने लाहौर से ही जर्नी शुरू की है। तो लेकिन लाहौर से चलने के बाद जो सबसे पहले मुसाफिरों को दिया जाता है वो है डिनर। तो इसकी जो कीमत है वो आपके टिकट में इंक्लूसिव है, तो एक तरह की ये कॉम्प्लीमेंट्री मील हुई। तो ये ट्राई करते हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ इसमें नज़र आ रही है ये अनहार फूड्स का रायता, और साथ में ये मैं आपको दिखाता हूँ पैक हुआ हुआ है अच्छे तरीके से चिकन पुलाव। ये चिकन पुलाव है। अच्छा जी, ये एक 2 कंपार्टमेंट का मील है। इसमें एक चिकन हांडी है और एक है मटर मसाला। ये 2 चीज़ें हैं। साथ में एक चम्मच है, टिशू है, टूथपिक है।
और ये एक नान है जिसको बड़ा अच्छा सा पैक किया हुआ है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं खोलता हूँ जनाब ये रायता। ये जी रायता खुल गया, ज़ीरा रायता। पुलाव के साथ तो रायता मस्ट है ना। ओहो, और ये मेरा आ गया चम्मच। चम्मच भी बड़ा अच्छा बनाया है ये। चम्मच का भी काम देगा और साथ में कांटे का भी। सबसे पहले जी पुलाव खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जनाब पुलाव, ये देखें करीब से। तो पुलाव जो है ये रायते के साथ ट्राई करते हैं। हाथ में लग गया दही। टेम्परेचर खाने का वार्म है। मैं अभी हाथ मैंने लगाया तो ये मुझे गर्म महसूस हो रहा है। तो जो डाइनिंग कार अब ग्रीन लाइन में दे दी गई है, पहले इसमें डाइनिंग कार नहीं हुआ करती थी, तो थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको ग्रीन लाइन को भी डाइनिंग कार मिल गई है। तो अब उसमें शायद ओवन वगैरह लगा है, उसमें ये गर्म करके दिया है। तो खाना गर्म मिले तभी लोगों को अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पुलाव है, क्योंकि इसमें चावल अलग बने हुए हैं और फिर जो ये चिकन है ये अलग से डाला हुआ है, यानी कि जो सालन वाला चिकन है वो डाला हुआ है। तो ये मिक्स टाइप का पुलाव है। अलबत्ता गरम है तो मुनासिब लग रहा है। अब ये अनबॉक्स करते हैं। भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि खाने का, ट्रेन से ज़्यादा खाने का आपका व्लॉग होता है। तो भाई खाना हमारे ट्रेन का एक लाजमी जुज़्व है। इसके बगैर ट्रेन का सफ़र आप कह लें कि अधूरा है। तो इसलिए जी ये मैं आपको डिटेल में ही दिखाता हूँ, और ख़ास तौर पे जो इंक्लूसिव सर्विसेज हैं वो तो डिटेल में दिखानी बनती हैं। तो ये है जनाब, ये देखें ये चिकन हांडी है और ये मटर समथिंग जो भी था। ये इसको खोलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो प्लास्टिक रैप है, क्लिंग रैप जिसे कहते हैं, वो लगाया हुआ है। चलो जी, राज साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ है, शुक्रिया राज साहब। ये आ गया जी, ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये मटर, ये देखो भाई, ये मटर का सालन है बेसिकली। टेस्ट लाइक मटर। जैसे घर में आपका मटर का सालन बनता है बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी सी मिर्चें आप कह लेंगे मेरे हिसाब से ठीक हैं, कराची वाले टेस्ट बड्स के हिसाब से, लेकिन ये जो लाहौरी हैं उन्हें हो सकता है इसमें थोड़ी मिर्चें लगें। चिकन हांडी ये तो ग्रीन लाइन का कांस्टेंट है भाई। जब भी ग्रीन लाइन में आओ ये आपको लाजमी मिलती है। हाथ मेरे थोड़े से गंदे हो गए तो उसके लिए एक्सक्यूज़ करूँगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ डिनर है। चिकन हांडी भी सही है, थोड़ा सा मीठा मीठा है सालन, लेकिन ये कि गुजारा हो जाएगा। तो ये है जनाब ग्रीन लाइन का डिनर। मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। आपने भी अगर एंजॉय करना है तो ग्रीन लाइन में आ जाएं ट्रैवल करने के लिए। और अगर ये खाना आपको समझ में नहीं आता तो आप फास्ट फूड वगैरह वो चीज़ें भी डाइनिंग कार से ऑर्डर कर सकते हैं, अपने मतलब आप कह लें कि चार्जेस वगैरह दे के। तो ये है जनाब डिनर। अब मैं करता हूँ बाकी का डिनर एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ प्रीमियम लाउंज में चाय पीने के लिए। मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी जा चुके हैं, और प्रीमियम लाउंज और मेरी कोच के बीच में ये वाली जो बिज़नेस क्लास कोच है ये पुरानी वाली लगी हुई है।
तो इस तरह भी होता है। दोस्तों ये ग्रीन लाइन की डाइनिंग कार कोच, जिसको प्रीमियम लाउंज कहते हैं, बहुत अच्छी इधर सिटिंग है। आप आएँ, इधर चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये दोस्त बैठे हैं और हमने चाय मंगवाई है, चाय आ भी गई है और बहुत अच्छी चाय लग रही है। ये यहाँ की जो क्रॉकरी होती है उसमें मंगवाई है। लें जी, चाय में चीनी डालते हैं। जहाज़े भाई हेल्प करेंगे, शुक्रिया। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है ना, इसलिए एक काफ़ी होगी। थोड़ी थकन सी फील हो रही थी, तो अब होपफुली ये चाय से बेहतर हो जाएगा सीन। ज़बरदस्त सी चाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड, अच्छी पकी हुई चाय है। दोस्तों सोने का माहौल बना लिया थोड़ा सा, तो अब रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं खानेवाल जंक्शन पर। दोस्तों वक्त हो रहा है 1:03 का और अभी खानेवाल जंक्शन पर ट्रेन आके रुकी है। इतना ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त, ज़्यादातर लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और मैं भी इनफैक्ट सो ही रहा था। ये जहाँ ज़ेब साहब जाग रहे थे तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे उठाया बाकायदा। मैंने उन्हें कहा था भाई मुझे उठा देना खानेवाल आए तो ये खानेवाल फूड वेंडर्स तो अपनी आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उनका ज़ोर कम है। खानेवाल जंक्शन, अगला स्टॉप अब ग्रीन लाइन का होगा भावलपुर का। दोस्तों 1:22 हो गए और अब तकरीबन ट्रेन में पानी वानी भरा जा चुका है। अब कोचेस की छत पे भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा पाइप लेके, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेन तकरीबन रेडी है। कुछ ही देर में अब यहाँ से रवाना होगी। मैं जाता हूँ भाई एक दफ़ा फिर से अपनी बिज़नेस क्लास कोच में और थोड़ी सी और नींद लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे भावलपुर पर। खानेवाल से लोधरा तक 6 डाउन ग्रीन लाइन, रास्ता कॉर्ड लाइन जाएगी। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों 1:25 और खानेवाल से रवानगी। अब बरास्ता कॉर्ड लाइन जाएंगे, खानेवाल से लोधरा जंक्शन तक मुल्तान स्किप हो जाएगा और हम झानिया से होते हुए लोधरा और फिर आगे भावलपुर पहुंचेंगे। तो भावलपुर पर इसका स्टॉप होगा अगला। दोस्तों अभी अपने कैबिन में जा ही रहा था तो जो हमारे पाकिस्तान रेलवे पुलिस के एक बहुत ही ज़बरदस्त से सिपाही हैं जनाब राशिद अब्बास साहब, उनसे मुलाकात हुई है। तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो कहाँ से तक आपकी ड्यूटी होगी? हमारी जो ड्यूटी है वो खानेवाल से रोड़ी तक। खानेवाल से रोड़ी तक और सारा रात का सफ़र है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि सारे मुसाफिर सेफ़ रहें। इंशाल्लाह बिल्कुल। चलें, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। दोस्तों 2:25 और बहुत ही खूबसूरत भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अंधेरे में ग्लो करती हुई भावलपुर की बिल्डिंग, नवाबों का शहर है भावलपुर और यहीं पे 2 मज़ीद रेल फैंस हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हीं को ही देख रहा हूँ।
बहरहाल ये अभी बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ भाई। बड़ी अच्छी ऐसी ग्लो इन द डार्क टाइप की लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये है जनाब बहावलपुर, हमारे नवाबों का शहर। दोस्तों छोटा सा ही स्टॉप किया है इधर बहावलपुर पे और अब रवाना हो रहे हैं। एकदम से खलबली सी मच गई थी इधर जब सब लोग आए और आसिफ भाई आ गए। ये हमारे आसिफ भाई रेल आई शॉट के नाम से इनका फेसबुक पेज है। पाकिस्तान रेलवेज के बहुत बड़े मद्दाह हैं। और कैसे हैं आसिफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा। ठीक है, तो सफ़र इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा और आपसे गपशप भी होगी हैं। और आप माशाल्लाह से मेरा ख्याल चाइना में होते हैं आजकल, तो आजकल वेकेशंस पे आए हुए हैं। चलें, वेरी गुड, ठीक है भी, चलें अभी आराम करते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दो। ये हमारे दूसरे दोस्त मुजफ्फर भाई। अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। कैसा जा रहा है सफ़र? सफ़र अच्छा जा रहा है, सो गए थे बस अब आपको रिसीव करने के लिए उठे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और आपको नींद तो नहीं आई इधर? नहीं नींद तो नहीं आई, खैर गाड़ी का इंतज़ार था। इंतज़ार में कहाँ नींद आती है। सही, चलें फिर सुबह इंशाल्लाह गपशप होगी। इंशाल्लाह सुबह अभी रेस्ट करते हैं। बिल्कुल। दोस्तों बहावलपुर से अभी रवाना हुए हैं। तो बहावलपुर और लोधरा के दरमियान जो एक रेलवे स्टेशन है आदमवान बड़लब दरियाए सतलुज, वहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले तेज़गाम 8 डाउन का, जो कि एक ख़राब स्विच की वजह से डिरेल हो गई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो यहाँ पे उनको ज़रूर याद करूँगा, उन्हें दुआओं में भी याद रखूँगा और यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे रेल के सफ़र को महफूज रखे और इन हादसात से बचा के रखे। चलें दोस्तों, अब मैं एक दफ़ा फिर से सोने लगा हूँ और ये बहावलपुर के बाद अब समरसट्टा के बाद फिर ये जो सारे हमारे जनूबी पंजाब के शहर हैं जैसे लियाकतपुर हो गया, डेरा नवाब साहिब, खानपुर, रहीम यार खान वगैरह, सादकाबाद, ये सब अंधेरे में गुजर जाएंगे और फिर सुबह ही सुबह ये ट्रेन हम इंशाल्लाह पहुंचेगी रोडी जंक्शन, तो वहीं पे अब मुलाकात होगी। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हो रहे हैं 7:45 और रोडी जंक्शन से एक स्टेशन पहले मंदो डेरो रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास हैं और यहाँ पे आजकल कॉशन चल रहा है तो इसलिए थोड़ी स्लो स्पीड है। यहाँ पे आप देखें तो आपको स्लीपर्स वगैरह भी नज़र आएंगे, ये तब्दील हो रहे। नींद काफ़ी अच्छी आई बिज़नेस क्लास में और फजर के वक्त आँख खुली थी, फिर दोबारा सो गए और अब आँख खुली है। ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, वरना इसे अभी रोडी से मतलब रवाना हो जाना चाहिए था, पर रात में शायद कुछ थोड़ी स्लो चली है या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से थोड़ी लेट हो गई है ट्रेन। बहरहाल अब बाकी का सफ़र इंशाल्लाह ताला करते हैं एंजॉय। रोडी जंक्शन आ जाएगा अगले 15-20 मिनट में। दोस्तों रोडी जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी गाड़ी। ये मेरे दोस्त बड़े शौक़ से देख रहे हैं बाहर, जहाँज़ेब भाई। तो जहाँज़ेब भाई ज़रा हमारी तरफ भी देखें, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी।
आप कौन सी भी दफ़ा आ रहे हैं सिंध? मैं फ़र्स्ट टाइम सुबह भी आ रहा हूँ और मैं वही देख रहा हूँ, रोडी जंक्शन आने वाला है तो बड़ा एक्साइटेड था कि कराची देखना है मैंने, तो वही बस मैं वो नज़ारे जो हैं वो देख रहा हूँ। अभी डायमंड क्रॉसिंग गुजरी आपने दिखाई है, तो बस बड़ा एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। तो अभी ट्रेन रुकेगी, आपके कदम फर्स्ट टाइम सिंध में पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। चलें फिर। तो मुझे एक अकीदत थी हज़रत लाल शहबाज कलंदर के, तो वो इस बार तो नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और फिर वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह। चलें जी, रोडी करते हैं एक्सप्लोर। दोस्तों फाइनली 8:06 पर रोडी जंक्शन पहुँच गए। सुबह सिंध का एक अहम शहर। सक्खर और रोडी दोनों दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर आबाद हैं, ट्विन सिटीज़ हैं। जनरेटर की आवाज़ आई स्टॉल से, मतलब लाइट नहीं है इधर, तो जनरेटर्स चल रहे हैं स्टॉल्स पे। रोडी जंक्शन एक अहम जंक्शन है पाकिस्तान रेलवेज़ का और बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होता है। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा बिज़ी यही होता है, लेकिन फिर भी मतलब उसकी हालत इतनी ज़्यादा आप कह लें कि मेंटेन्ड नहीं है। लेकिन होपफुली उम्मीद है कि अभी जब ML1 का कराची रोडी मंसूबा शुरू होगा, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऑलमोस्ट तय पा गया है, तो फिर रोडी जंक्शन इंशाल्लाह ताला बेहतर दिखेगा। दोस्तों लोकोमोटिव के पास आया हूँ ऑल द वे चल के अपनी 12 नंबर कोच से। GU40 9049 जैसा आपको रात में दिखाया था, अब इसको दिन की रोशनी में देख लें। यहाँ पे अभी क्रू चेंज हुआ है और रोडी से कराची फ्रेश क्रू अब लीड करेगा। तो GU40 9049 जनरल इलेक्ट्रिक USA का लोकोमोटिव है, जो कि 4500 हॉर्स पावर का है और डीज़ल लोकोमोटिव है। इनिशियली इनको फ्रेट ट्रेन की वर्किंग के लिए मंगाया गया था, लेकिन अब ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को भी बखूबी हॉल कर रहे हैं। बल्कि एक तरह से कह लें कि बैकबोन है हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स की आजकल। तो ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। लें जी, एक बोनस सेक्शन रोडी जंक्शन पर GU20 4560 के साथ। आई थिंक ये फरीद एक्सप्रेस है जी, बिल्कुल ये देखें 37 है फरीद एक्सप्रेस, और ये पहुंच रही है इधर रोडी। लेट है भाई आज काफ़ी। 5 अब ग्रीन लाइन तो निकल चुकी है, वो हमें नहीं मिल सकी आज, सो रहे थे उस टाइम जब वो निकली। ये फरीद एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड डब्बा, दोनों ही काफ़ी पुराने मॉडल वाले लगे हुए। दोस्तों जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है, स्टॉल्स पे रौनक आपको नज़र आती है। ऐसे ही एक स्टॉल देखें, यहाँ पे मुल्तानी सोहन हलवा मिल रहा है। तो भाई सोहन हलवा सिर्फ मुल्तान में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी मिल जाता है। और ये हमारे सक्खर रोडी खैरपुर की सौगात है, खजूरें बहुत अच्छी पैदावार होती है। और फिर ये अचार, ये सिंध का एक शहर है शिकारपुर, वहाँ का ये अचार बहुत फेमस है। तो लोग ये एज अ सुवेनियर के तौर पे लेके जाते हैं, गिफ्ट के तौर पे।
दोस्तों स्टॉल्स पे खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। चावल है और साथ में नान की चाय भी बन रही है और चने भी नज़र आ रहे हैं, साथ में पराठे और ताज़ा अंडे भी लग रहे हैं। तो जब भी आपको स्टॉल से खाना खाना हो तो सबसे बेस्ट यही है कि आप गर्मा गर्म पराठा और अंडा ये ताज़ा बनवा लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सेफ़। बहरहाल ग्रीन लाइन में क्योंकि खाना तो इंक्लूड होता है आपकी टिकट प्राइस में, तो मैं भी उसी का ही वेट कर रहा हूँ। आज ट्रेन का ही नाश्ता करेंगे, स्टेशन का प्लेटफॉर्म का नाश्ता, फिर किसी और सफ़र में। दोस्तों 8:27 पे रवाना हो गई है ट्रेन रोडी जंक्शन से। तो यहाँ से अब कराची का सफ़र तकरीबन 7 घंटे का होता है। वैसे तो 6 घंटे का होता है लेकिन 7 घंटे लग ही जाते हैं। आजकल कुछ जगहों पे कॉशन चल रहे हैं। एक तो नवाबशाह के पास बुचेरी है, वहाँ पे कॉशन है काफ़ी लंबा। तो देखते हैं भाई कितने बजे पहुँचते हैं। रोडी जंक्शन जैसा भी है लेकिन वाइब इसकी इधर है ज़रूर। वो पीछे लैंसडाउन ब्रिज भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, जो कि रोडी और सक्खर को मिलाता है, अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज। लेकिन तो दोस्तों रोडी से रवाना हो चुके हैं और अब मैं आपको ये मॉर्निंग किट दिखाता हूँ, जो ये देखे चले गए थे पहले ही, लेकिन मौका अब मिल रहा है इसको देखने का। अनबॉक्स करते हैं इसे। तो पाकिस्तान रेलवेज़ लिखा हुआ है, एक गाड़ी बनी हुई है, ट्रेन बनी हुई है। तो इसमें से सबसे पहले भाई एक ब्रश निकला है और टूथपेस्ट, डिस्पोजेबल टाइप का ये कह लें कि ब्रश है, आप एक दफ़ा यूज़ कर लें। और दूसरा ये कंघा। तो ये 2 चीज़ें सिर्फ अभी निकली हैं इसमें से, बाकी खाली। तो पहले जब ये मॉर्निंग किट मिलती थी इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती थी। एक टिशू भी होता था, शो मिट भी होता था, और मेरे ख़्याल में एक रेज़र भी होता था, लेकिन अब वो चीज़ें कम कर दी हैं और ये 2 चीज़ें रह गई हैं। तो चलें अब नाश्ता मंगवाते हैं जिसको होल्ड किया हुआ था। दोस्तों नाश्ता भी दे दिया गया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 6 टाउन ग्रीन लाइन में नाश्ता मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये एक पराठा जो कि वैसे ही रैप हुआ हुआ है जैसे रात को नान हुआ हुआ था। ये है जनाब, ये आपको दिखा, उई गरम है भाई, गरम करके दिया है, ये ज़रा अच्छी बात है। तो ये हैं चने, थोड़ा सा तो दोस्तों ये पराठे और चने का नाश्ता है जो 6 टाउन ग्रीन लाइन में दिया जाता है। साथ में ये गर्म पानी दिया गया रॉयल स्विस के कप में, और ये एक वाइटल टी का टी बैग है जिसको मैं वक्त ज़ाय किए बगैर इसमें डाल देता हूँ। पानी अभी गर्म है, और नेस्ले एवरीडे टी वाइटनर। तो अपनी चाय खुद तैयार करो। चलें जी, चाय तो तैयार हो जाएगी। चीनी भी है भाई अलग से, सारी चीज़ें अलग हैं। आप अपनी चाय खुद तैयार करें। चीनी के 2 दिए हुए।
ये हो गई जी चाय तैयार। वैसे तो ग्रीन लाइन में जो मुझे ब्रेकफास्ट पसंद है वो ब्रेड वाला पसंद है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा, उसमें ब्रेड दी जाती है, एक ब्लू बैंड का साशे होता है और जैम होता है थोड़ा सा, तो और ऑमलेट होता है। तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ पराठा और अंडा। लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी जो डाइनिंग कार के स्टाफ हैं उनसे, वो कह रहे थे कुछ लोग भाई इसरार करते हैं कि हमें पराठा चाहिए। तो मेरा ज़ाती जो ख़्याल है वो ये कि ब्रेड वाला नाश्ता थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने दिया इन्होंने गरम गरम है, ये एक अच्छी बात है, तो उस वजह से बेहतर लग रहा है, मुनासिब लग रहा है। एक थोड़ी सी गलती हो गई, अगर मुझे पहले पता होता कि ये होगा तो फ्रेश ऑमलेट बनवा लेते रोडी जंक्शन से और बेहतरीन कॉम्बो बन जाता। बहरहाल चलें, चाय भी मेरा ख्याल तैयार हो गई है। तो ये है जनाब ग्रीन लाइन का 6 डाउन का नाश्ता। और 5 अप में जब आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको ब्रेड वाला ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है 5 अप और 6 डाउन के नाश्ते का। दोस्तों खैरपुर से आगे निकल चुके हैं और अब 100+ की स्पीड है, तो काफ़ी बेहतर हो गया ये सेक्शन जब से यहाँ पे ट्रैक पे मेंटेनेंस हुई है, काम हुआ है। वरना पहले इधर काफ़ी स्लो स्पीड हुआ करती थी और अब 100+ देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों सफ़र जारी है, कभी तेज़ कभी हल्का, और अभी मैं बाहर के नज़ारे ही देख रहा हूँ इधर अपनी कोच से बैठ के। ज़्यादातर खेत खलिहानों में गंदम की कटाई हो रही है और बंडल्स बना के रखे हुए, कहीं कहीं थ्रेशर लगा हुआ है। तो ये नज़ारे ट्रेन के सफ़र में आपको बिज़ी रखते हैं और नेचर लवर आप हों तो कमाल हो जाता है। ये देखें इस वाले खेत में भी कटाई हो चुकी है गंदम की और बंडल्स बने हुए रखे। जब थ्रेशर आएगा तो फिर गंदम और हे अलग होगी। ये सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है। दोस्तों 11:47 और अब सिंध के खूबसूरत शहर नवाबशाह से गुज़र रहे हैं। काफ़ी डिले हो गई है भाई ट्रेन हमारी, तकरीबन 2 घंटे पीछे। काफ़ी कॉशन मिले हमें, तो मेन रीज़न तो वही है जो आजकल रोडी कराची के दरमियान डिले हो जाती है ट्रेन। ये था नवाबशाह, और अच्छी बात यह है कि गर्मी के मौसम में बिज़नेस क्लास का एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हम लोग बड़ा ही पुरसुकून सा सफ़र कर रहे हैं। चलें चलते हैं एक दफ़ा फिर से अपने कैबिन में। वाटर डिस्पेंसर, दोस्तों 12:44 और अब टंडो आदम जंक्शन से गुज़रने लगे हैं स्लो स्लो।
यहाँ पे काफ़ी टाइम से बहुत स्लो स्पीड हुई हुई है। टंडो आदम से जब भी ट्रेन गुज़रती है हल्की स्पीड होती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो बागीचे बने हुए हैं उसमें अभी पानी लगाया जा रहा था। काफ़ी ग्रीनरी है इधर। कुछ ही देर बाद अब हैदराबाद जंक्शन आएगा, यहाँ पर स्टॉप होगा ग्रीन लाइन का। दोस्तों 1:15 और ये अल्लादीनो सांद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई थी तो मुझे लगा कि शायद रुक रही है, इसलिए मैं दरवाज़े पे आया। ये बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। हालांकि इतना सेफ नहीं है इस तरह से। अब लंच का टाइम हो गया है तो हैदराबाद के आसपास चलते हैं डाइनिंग कार में और कुछ ऑर्डर करते हैं। जो इंक्लूसिव मील्स हैं वो तो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो जो पेड ऑर्डर्स हैं वो आप कर सकते हैं डाइनिंग कार में। तो देखते हैं आज क्या ऑर्डर करने का मन करता है। दोस्तों हैदराबाद से कुछ पहले मैं डाइनिंग कार में आया हूँ और ये काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें डाइनिंग कार से प्रीमियम लाउंज से आपको मिल सकती हैं, जिसमें जिंगर बर्गर, चिकन पैटी बर्गर, क्रिस्पी रैप, विंग्स, नगेट्स, फिंगर, चिकन फिंगर, फ्रेंच फ्राइज़, क्लब सैंडविच। फिर इसके अलावा जो देसी फूड है उसमें चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, चिकन वाइट कढ़ाई और हांडी वगैरह। चाइनीज़ के ये आइटम्स हैं भाई, चिकन चिली विद राइस, चिकन मंचूरियन, चिकन चाउमीन। फिर ये चाय वगैरह। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अभी मुझे जो यहाँ पे वेटर साहब हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और इस वक्त जिंगर बर्गर मिल जाएगा, विंग्स मिल जाएंगे, फ्राइज़ मिल जाएंगे और चाइनीज़ का ये पूरा मेन्यू अभी अवेलेबल नहीं है। बिरयानी भी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो बस अब विंग्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं तो वो आते हैं और वो ट्राई करते हैं। बाकी प्रीमियम लाउंज इस वक्त अभी भी भरी हुई है सारी। दोस्तों अभी तक मेरे विंग्स और फ्राइज़ नहीं आए, लेकिन हैदराबाद आ गया तो वो देख लेते हैं। वक्त हो रहा है 1:40 का। इसी दरवाज़े से देखते हैं हैदराबाद जंक्शन। सूबा सिंध का एक खूबसूरत शहर, बड़लब दरियाए सिंध वाक़े। ये ग्रीन लाइन का लंबा रेक
ज़ोहर की अज़ानों की आवाज़ भी आ रही है। सुफियान भाई पहुंच गए हम आज। और क्या साकिब मुगल है? जी साकिब भाई कैसे हैं? आ जाएं। पहले भी एक दफ़ा साकिब साहब से मुलाकात हुई थी, बिल्कुल ही रैंडमली, और आज भी रैंडमली मिल गए। ये होते हैं भाई पक्के रेल फ़ैन। चलें, ट्रेन रुकती है तो उनसे मुलाकात करते हैं छोटी सी। और विंग्स भी बस तैयार हो ही गए हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा मीटअप हो गया है इधर साकिब भाई से, और इनको झांसेब भाई से पता लग गया था कि हम आ रहे हैं। मैं ये समझ रहा था कि शायद आप रैंडमली मुलाकात हुई है। चलें, और ठीक ठाक हैं आप? चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम हैदराबाद में आपको एक बार फिर। भाई हैदराबाद पे गर्मा गर्म समोसे भी तले जा रहे हैं। वाह, इस तरह का गर्मा गर्म फूड हो तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। झांसेब भाई सर, गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खाने अगर आप क्या हैं? ट्राई करते हैं, करने कर लेते हैं। चलें। चले आज मेरी तरफ से हो जाए। और नहीं यार, नहीं आ जाए। चलें जी, समोसा ट्राई कर लेते हैं। जी भाई, ताज़ा ताज़ा समोसे देखे तो सोचा कि ट्राई करते हैं। वैसे तो अभी ऑर्डर किया हुआ है डाइनिंग कार में भी, लेकिन गर्मा गर्म समोसों को देख के रहा नहीं है। कैसा है भाई? अच्छा टेस्ट है भाई। अच्छा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बड़े क्रिस्पी हैं, मज़ेदार हैं। 3 समोसे ना राज साहब, ये क्रिस्पी समोसे हैं, ट्राई करें। क्रिस्पी। तक भी आप हाँ मैं साकिब भाई लें। मैं अभी क्यों? थोड़ा थोड़ा खालिया वगैरह ले रहा हूँ बस। अच्छा अच्छा, चलें। ओ भाई गर्मा गर्म है, हाथ जल गया मेरा। चलें दोस्तों अभी समोसे ही खा रहा था हैदराबाद पे कि ये एक बहुत ही यंग रेल फ़ैन आए, अब्दुल राफे, इनसे मुलाकात हुई है। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक हो? और आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। समोसा खाओ। हैं? ले लो, थोड़ा तो लो यार, आप खाओ। थोड़ा सा ले लो। चलें जी, ज़रूर ज़रूर। इनकी वालदा भी हैं साथ, और वो कह रही हैं कि ये भी व्लॉग करेंगे बहुत जल्द। तो अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, थैंक यू। लें तो दोस्तों अभी हैदराबाद से रवाना नहीं हुई है ट्रेन, और जो ऑर्डर मैंने किया था प्रीमियम लाउंज में वो आ चुका है। और मैंने फ़्राइज़ मंगवाए थे, साथ में ये फ्राइड विंग्स, तो ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेश लग रही हैं। तो ये ट्राई करते हैं। लें दोस्तों, अभी ये ट्राई करने का वक्त आ चुका है। एक चिली गार्लिक सॉस खोल लेते हैं, देसी तरीके से खोलना पड़ेगा। थोड़ी सी जगह बनाएं अपनी प्लेट में इसके लिए। बेक पार्लर ब्रांड का है ये चिली गार्लिक सॉस, एक नॉन ब्रांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज़ तो बिल्कुल बेहतरीन है। जो फ्रोज़न वाले फ्राइज़ होते हैं, मेरा ख्याल ओपा फ्राइज़, वो हैं ये। हैदराबाद से रवाना भी हो गई है ट्रेन, तो कुछ ही देर में दरियाए सिंध आ जाएगा। उससे पहले ये मुझे ख़त्म करना है। अब मैं ट्राई करने लगा हूँ ये विंग्स, लग तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। वाह, ये वाकई में भाई बहुत ज़बरदस्त स्नैक है।
और एक तरह का ये आप कह लें कि लंच के तौर पे या लंच के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप कर सकते हैं। बिरयानी वगैरह से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है मेरे हिसाब से। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। हैदराबाद से रवाना होते हुए चलें दोस्तों, मैं करता हूँ अपने बाकी के विंग्स और फ्राइज़ एंजॉय और मिलते हैं आपसे फिर दरियाए सिंध पर। दोस्तों टाइमली मैंने अपने विंग्स और फ्राइज़ फिनिश कर ही दिए और अब मैं आ गया हूँ दरियाए सिंध को कैप्चर करने। तो ये खूबसूरत मंज़र आपको दिखाते हैं। हैदराबाद और कोटरी दोनों दरियाए सिंध के दोनों किनारों पे आबाद हैं शहर, और ये भी ट्विन सिटीज़ ही हैं, जैसा कि रोडी और सक्खर हैं, इसी तरह कोटरी और हैदराबाद। ये जनाब आ रहा है कोटरी ब्रिज, जिसको इंडस ब्रिज भी कहते हैं। दरियाए सिंध पे बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिटिश ज़माने का ये ब्रिज है। और सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो मेहरान ब्रिज है। वो अप ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, जो अप डायरेक्शन की ट्रेन्स होती हैं, जबकि ये वाला डाउन ट्रेन्स के लिए यूज़ होता है। इस वाले ब्रिज पे रोड भी बने हुए हैं दोनों तरफ, तो रोड ट्रैफिक भी आपको नज़र आएगी। आहिस्ता हो गई भाई ट्रेन इधर। ये पानी भी आपको दिखाते हैं भाई, दरिया का, दरियाए सिंध का पानी ताज़ा ताज़ा। पहाड़ों से पिघल के इतना लंबा सफ़र तय करके ये फिर इधर पहुंचता है और फिर इंडस डेल्टा से होता हुआ फिर बहरे अरब में जाके गिर जाता है। वो दूर एक कश्ती भी नज़र आ रही है, शायद फिशिंग बोट है। वाह क्या खूबसूरत मंज़र था। और इधर तो ट्रेन कर्व लेती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखें नज़ारा, वाह जी वाह, क्या बात है। कमाल का मंज़र। एक और ख़ूबसूरत नज़ारा कोटरी यार्ड से पहले। ओ लो भाई, ये एक भाई तो जंप मार के उतरे और दूसरे भाई भी उतरने लगे। काफ़ी रिस्की काम है वैसे। ये भाई जिन्होंने जंप मारी, लो जी फ़ोन बज गया मेरा।
चलें कॉल अटेंड करता हूँ। नहीं दोस्तों, कॉल भी ख़त्म हो गई और उसके बाद इतना टाइम भी गुजर गया और अब आया कोटरी जंक्शन का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बहुत ही स्लो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता है। और ये भाई ने पीएलसी पकड़ाई है पीएलसी पासिंग हुई है इधर। तो कोटरी जंक्शन पे भाई मेरे हिसाब से एक बाईपास लाइन होनी चाहिए, तो जो थ्रू की ट्रेन हैं वो अपनी अच्छी स्पीड में गुज़र सकें और जो टाइम वेस्ट होता है इधर वो ना हो। देखें कभी तो होगा ये इंशाल्लाह ताला। चलें, अब यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे कराची पहुँचने में। देखते हैं क्या फ़ाइनल टाइम होता है जब हम कराची पहुँचते हैं। अब दोबारा से चलते हैं ठंडी ठंडी अपनी बिज़नेस क्लास कोच में, कैबिन में। कोच में तो ऑलरेडी हूँ और थोड़ी सी ठंडक लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का एक्शन। आज काफ़ी लेट चल रही है। जी वाह, उड़ती भी गई है वही, दोनों ही ट्रेन अपनी टॉप स्पीड पे थी, तो मज़ा आ गया इस सेक्शन का ज़बरदस्त। आज बाकी की अब ट्रेन्स तो नहीं कैप्चर हो सकी, क्योंकि बिज़नेस क्लास में जब आप ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे एक्शंस कैप्चर करना, लेकिन शालीमार के लिए स्पेशल मैं ट्रैक कर रहा था और फिर उसको मीटिंग और जमपीर के दरमियान कैप्चर किया। ज़बरदस्त। दोस्तों सफ़र जारी है और अब ढाबे जी आने वाला है। हम सब दोस्त बैठे गपशप लगा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, लेकिन ये कि बिज़नेस क्लास का सफ़र है कंफर्टेबल, एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, बोर तो नहीं हुए? नहीं बोर। बस रेल फैंस का यही है, ट्रेन लेट होने से बोर नहीं होते। जहाँ कंटेंट तो ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ भाई अलबत्ता पहली दफ़ा कराची जाते हुए लग रहा है कि थक गए। नहीं सर, भी वैसी तरह इजी हुआ हूँ, बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ ट्रैवल करके। सही, एक मिनट के लिए भी इस तरह नहीं हुआ कि बंदा बोर हो रहा है। माशाल्लाह बड़े चले, मतलब ये बस अब पहुँचने वाले हैं। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों 4:24 और लांडी जंक्शन यहाँ से अब पास कर रहे हैं। स्टॉप नहीं है ग्रीन लाइन का इधर, जबकि स्टॉप होगा ड्रिग रोड जंक्शन पे। कुछ ही ट्रेन्स ऐसी हैं जो लांडी जंक्शन पे नहीं रुकती और ग्रीन लाइन उनमें से एक है। दोस्तों 4:40 पर पहुंच गए हैं ड्रिग रोड जंक्शन।
और दरवाज़े ब्लॉक थे इसलिए मैं पहले से नहीं आया दरवाज़े पे। और अब लोग नीचे उतरे तो फिर नीचे उतरा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा ही सफ़र रह गया। आज मैं अपना सफ़र बिल्कुल आखिरी स्टॉप कराची कैंट तक करूँगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं भाई आप जब भी आते हो लांडी पे उतर जाते हो या ड्रेग रोड पे, तो मैंने कहा चलो भाई आज बिल्कुल एंड टू एंड कराची कैंट स्टेशन तक जाएंगे। यहाँ से अभी भी तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा कैंट स्टेशन पहुँचने तक। दोस्तों ड्रेग रोड पे कुछ देर का स्टॉप करने के बाद अब रवाना हुए और अब आखिरी मंजिल कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए। तकरीबन 3 घंटे लेट हो गई है ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से। फिर भी अगर आप कंपेयर करें दूसरी ट्रेन से तो ग्रीन लाइन की परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये ट्रैक वगैरह की जो मेंटेनेंस हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे, आपने देखा ही कई जगह पे कॉशन लगे हुए थे, तो वो जैसे जैसे कंप्लीट होगी बेहतर होगा। तो ये जो डिले है ये भी इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पा लिया जाएगा। ले जनाब एक लकी एक्शन। कारसाज पर ज़बरदस्त। 5 बज रहे हैं भाई और ये 149 अब मेहरान एक्सप्रेस। कराची से मीरपुर ख़ास जाने वाली है ट्रेन और ये भी काला पुल से थोड़ा ही पहले इसका एक्शन मिला। दोस्तों 5:08 और कराची छावनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं फाइनली। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रही है वही ट्रेन लहराते हुए। नीला आसमान कराची का, माय होम टाउन। अजीब सी खुशी होती है भाई इधर जब भी आओ। हालांकि अभी ईद से कुछ दिन पहले ही मैं कराची से गया हूँ, लेकिन बस इत्तफाकी तौर पे अब दोबारा आना पड़ा और एक दफ़ा फिर आप कह लें कि दिल गार्डन हुआ हुआ है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर कुलियों का और साथ साथ जो लोग अपने प्यारों को लेने आए हुए हैं उनका रश। इधर भाई जाने वालों का भी रश है। आज मेरा ख्याल अप वाली ट्रेन्स लेट हैं, इस वजह से सारे ही प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए हैं। ओ भाई कुली भी भागते हुए अपने नंबर पे पहुंचते हुए। सर सभी उतरेंगे। दोस्तों कराची पहुंचने के बाद अब ये न्यूली इंस्टॉल्ड एस्केलेटर से अब स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है भाई, पूरा ही स्टेशन भरा हुआ है। आज
आज लगता है कि जो अप वाली ट्रेन हैं, जैसे कराक्रम तो खैर निकल गई है, लेकिन पाक बिज़नेस और मिलत वगैरह वो थोड़ी लेट है, तो इस वजह से ये सारा रश बना हुआ है। ये देखें 2 नंबर प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ। नहीं तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र आज का 6 डाउन ग्रीन लाइन, लाहौर से लेकर कराची तक, पाकिस्तान की हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन का। उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान रेलवेज़ कंटिन्यू करता रहे अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, और तमाम मुसाफिर भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें इस महकमे को। तो दोस्तों, ये है कराची कैंट रेलवे स्टेशन और इसकी हसल बसल। अब मैं स्टेशन से बाहर आ गया हूँ और अब फाइनली जाऊँगा घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज 6 डाउन ग्रीन लाइन का सफ़र एंजॉय किया होगा और उसमें जो मिलने वाली सर्विसेज हैं एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश हो गई होंगी। पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ और आज दोबारा। उससे ये है कि 2026 में जो सर्विसेज हैं वो आप बखूबी जान सकते हैं भाई, अगर मैं रिसेंटली ट्रैवल करूँगा तो ये सर्विसेज मिलेंगी। तो साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अब जब वापस लाहौर की तरफ जाएंगे तो कोई दूसरी ट्रेन चूज़ करेंगे और उसकी सर्विसेज आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।